अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन किराम, आपको यह मालूम है कि इसराइल और गजा के दरमियान, या यूं कहना चाहिए कि इसराइल और हमास के दरमियान जो टेंशन्स हैं, एक बार फिर से वो बहुत ऊपर चली गई हैं। एक बार फिर से दोनों तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं, या यूं कहिए कि इसराइल की बर्बरियत जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पिछले, आपको याद है, 11 दिन की एक जंग रही थी। उसके बाद हालात बड़े ठंडे थे, इजिप्ट बीच में पड़ गया था, दोनों का राजीनामा हो गया था, मामला ठंडे हो गए। लेकिन मामला हुआ है खराब कल से। उसकी मैंने आपको पूरी रिपोर्ट दी कि कैसे हुआ, कहां पे हमला हुआ, किस किस इलाके में हमला हुआ, इल्जाम क्या लगे, कहां पर रॉकेट्स फायर हुए। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है और जो सबसे मजेदार चीज इस पूरे केस में खुल के सामने आई है, वो बड़ी मुख्तलिफ है। इजरायली अखबार बजाते खुद ये मान रहे हैं, टाइम्स ऑफ इजराइल लिख रहा है कि हमास ने हम पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से जवाबी वार किया। जवाबी वार कोट अनकोट मैं आपको बता रहा हूं कि जो हेलीकॉप्टर्स और जहाज इजराइल के गए वहां पर हमला करने के लिए, और जब उन्होंने वहां पर हमला किया और ये खान यूनिस के इलाकों में इन्होंने जो है वो हमास के हेडक्वार्टर के ऊपर, मुबैना हेडक्वार्टर के ऊपर मिसाइल दागे, तो जवाब में इसराइल के जहाजों के ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दागे गए हैं। अब ये वाकया क्या है, ये मामला क्या है, एक तो मैंने आपको इसके बारे में बताना है। सारी वीडियोस मेरे पास मौजूद है। जिन रॉकेट्स की बात की गई कि पहले हमास ने फायर किए, उसकी वीडियोस भी मेरे पास मौजूद हैं। जब इन्होंने हमला किया और आके यहां पर मिसाइल मारे, तो उसकी वीडियोस में मेरे पास मौजूद है। हमास ने जो जवाबी रॉकेट मारे हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल मारे हैं, उसकी तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है। सो आज की वीडियो इज द फुल ऑफ वीडियोस एंड एविडेंसेस। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये गेम क्या हुई है। दो रॉकेट्स नाज़रीन किराम फायर हुए। अच्छा, वो भी एक बड़ी दिलचस्प मामला है। दो रॉकेट्स मुबैना तौर पर फायर हुए जो कि जाफा के इलाके में जाके गिरे, तेल अवीव के करीब, जाफा पोर्ट के करीब आगे जाके गिरे, और एक जो है वो दूसरे इलाके में गिरा। दोनों ने ना किसी शहर को हिट किया, ना किसी इजरायली इलाके को हिट किया, लेकिन इसराइल ने कहा कि नहीं, हम पे फायर हुए हैं। अब मैं पहले आपको वो वीडियो दिखाऊं, वो दोनों की, एक शहरी ने कैप्चर की है, वो दो रॉकेट्स जाने की। ठीक है, ये बात तस्दीक हो चुकी है कि दो रॉकेट्स वो फायर हुए हैं पहले हमास की जानिब से, लेकिन वो उसके पीछे एक बड़ा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, पहले मैं आपको वो वीडियो दिखा दूं जो हमारे तक पहुंची है, जो हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से, और जो जर्नलिस्ट हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी चूंकि वहां पे रिपोर्ट कर रहा होता है, तो वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं। उसके बाद मैं आपको इंटरेस्टिंग एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। तो नाज़रीन किराम, इन दो रॉकेट्स के फायर होने के बाद असल फटा पड़ा और असल गेम पड़ी, और ये कहा गया कि भाईजान ये मामला तो बड़ा खराब है, ये तो रॉकेट्स फायर हुए हैं। अब जो ही रॉकेट्स फायर हुए तो फौरी तौर पर हमास ने इजिप्ट को ये कहा, और उन्होंने मिस्र को कहा, क्योंकि मिस्र तो गारंटर है ना, आपको पता है इन दोनों के दरमियान। हमास ने कहा कि हमने ये दोनों मिसाइल्स फायर नहीं किए हैं। ये मौसमी जो है ना वो तब्दीली की वजह से, ये समटाइम आपको पता है पड़े होते हैं रॉकेट्स, तो ये ऑटोमेटिकली फायर हो गए हैं, और इनका मकसद इसराइल को अटैक करना नहीं था। हमास ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा, और इजिप्ट के जो आगे रहनुमा थे, या इजिप्ट की जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज थी, उन्होंने आगे इस बात को फौरी तौर के ऊपर इसराइल को डिलीवर कर दिया कि भाई ये मामला है, हमास ने आपके ऊपर रॉकेट्स फायर नहीं किए। लेकिन जैसे इसराइल को एक मौका चाहिए था कि किसी भी तरीके से अगर ये मौका आ जाता है तो हमने उनको जवाबी वार करना है, तो नाज़रीन किराम, इनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं और इनके जो जेट्स हैं, ये उड़े और इन्होंने जा हमला किया खान यूनिस में, जो मैंने आपको बता चुका हूं। खान यूनिस में ये गए और इन्होंने जाके वहां पर जो है वो अटैक कर दिया। अब जब इन्होंने अटैक किया तो उसकी वीडियोस भी मेरे पास मौजूद हैं। मैं ये चाहता हूं कि सब आप वो जो जब ये अटैक कर रहे थे तो वो वीडियो देखेंगे तब क्या हुआ। आप इस वीडियो को देखें जरा। तो नाज़रीन इकराम, ये असल वो रिकॉर्डेड वीडियो थी जो जेट से जो है ना वो रिकॉर्ड की गई जब वो हमला कर रहा था और मिसाइल दाग रहा था। यहां पर भी जो है वो नहीं हुआ। अब जब ये मिसाइल दागे जा रहे थे खान यूनिस में, तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती कि हमास ने अब की बार कॉन्शियसली जवाबी हमला किया,
क्योंकि हमास ये पहले वाजे कर चुकी थी कि भाई देखें, हमने ये रॉकेट्स जो है वो फायर नहीं किए, ये मौसम की वजह से जो है वो फायर हो गए हैं या कोई इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, और हमने आपको टाइमली बता दिया है जिसमें हमारी गलती नहीं है। लेकिन जब इनके एयरक्राफ्ट जो है वो वहां पर आ गए और इन्होंने आके उसके ऊपर मिसल दागने शुरू कर दिए, और जो वो इलाका था वहां पर इन्होंने मिसल मारे, तो जो इन्होंने जवाबी तौर पे भी जनाब उनको जो है वो रॉकेट्स मारे हैं। और वो कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं जनाबे वाला। और मैं टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर भी आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फायर्ड एट आईडीएफ हेलीकॉप्टर ड्यूरिंग गजा और ड्यूरिंग गजा स्ट्राइक। ठीक है, अब इन्होंने ये बताया कि जनाब जो हमास है उसने ऊपर जो हमारे पे मिसाइल दागे हैं उसके वो बता भी दिए वो मिसाइल्स कौन से हैं जनाबे वाला। उन मिसाइल्स का नाम है SAM-7 या SAM-7। ये मिसाइल्स होते हैं जो एंटी एयरक्राफ्ट, जो ये खास तौर पे पर्टिकुलरली SAM-7 है, और इन्हें 9K-32 भी कहा जाता है। इन मिसाइल्स को नाज़रीन कराम ये शोल्डर से रख के फायर किए जा सकते हैं। ठीक है, आप जैसे स्ट्रिंगर मिसाइल होता है, आपको याद होगा स्ट्रिंगर मिसाइल जो कि अफगान वॉर में इस्तेमाल हुआ था और वो बड़ा ज्यादा इस्तेमाल हुआ था। स्ट्रिंगर की तरह ये SAM-7 मिसाइल होता है। या आप कंधे के ऊपर उसका लॉन्चर रखते हैं, उसके अंदर मिसाइल दागते हैं और आप इस मिसाइल को मार देते हैं, और वो ऊपर जाके जो है वो किसी भी हेलीकॉप्टर को या फिर जहाज को जो है वो हिट कर सकता है। यहां से कितने वो 9K-32 या SAM-7 मारे गए हैं इसकी जो है वो तस्दीक नहीं हो सकी, ना ही उन्होंने बताया। बल्कि जो टाइम्स ऑफ इसराइल बजाते खुद लिखता है कि हमें नहीं मतलब मालूम पड़ा कि कितने मिसाइल फायर किए गए। हाँ, ये जरूर पता है कि किसी भी जहाज को वो मिसाइल लगा नहीं है, लेकिन यहां पर जो है वो मिसाइल दागे जरूर गए हैं, और यहां पर जो है वो ये काम हुआ जरूर है। अच्छा, अब जनाबे वाला आप एक चीज यहां से और गौर कीजिए कि इंतहाई अहम चीज ये है कि इस्राइल को इस बात की समझ आ चुकी है कि अगर हम यहां से फायर करेंगे या हमला करेंगे या कोई भी इस तरह का मामला होगा तो डेफिनेटली वहां से एक जो है वो रिस्पॉन्स आएगा। अब जब मैं आपको एक बात बताऊं, इस्राइल ने हमला करके तो दोबारा इजिप्ट को जब इन्होंने रॉकेट्स दोबारा मारे, इस्राइल ने जब उन दो गलती से चले हुए रॉकेट्स के जवाब में जब इन्होंने पूरी एयर स्ट्राइक की, तो इन्होंने एयर स्ट्राइक करने के बाद इजिप्ट से राब्ता किया और इन्होंने कहा कि हमास को बता दें कि चाहे गलती से चलें या जो कुछ दिल से हम उसे आपकी गलती तस्लीम करेंगे। तो देखें, दोनों के दरमियान एक मुआहिदा था, बातचीत थी, एक ट्रूस था, एक आप समझ लें कि सीज फायर काइंड ऑफ एक सिचुएशन है, या मतलब एक सो कॉल्ड ट्रूस है। अब इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं और इसराइल का इस तरह से रिस्पॉन्ड करना कि जब आपको दूसरी पार्टी ऑन टाइम कह रही है, देखें हमने ये जो रॉकेट्स मारे हैं ये गलती से फायर हो गए हैं, इनको हमने जानबूझ के फायर नहीं किया है, और ये आपके किसी सिटी पे नहीं गए, जाके समंदर में गिरे हैं जिससे आपका ताल्लुक ही नहीं है, तो आपको थोड़ा सा जो है वो इस पे ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नाज़रीन किराम, इन्होंने जो है वो इस चीज का ख्याल नहीं रखा और जनाब इन्होंने धड़म धड़म जो है वो जाके वापसी पे स्ट्राइक कर दी। और उस स्ट्राइक का मैं आपको एक बात बता दूं कि एक स्ट्रॉन्ग जो है वो मैसेज वहां से उन्होंने दिया कि उन्होंने भी फिर जनाब एंटी एयरक्राफ्ट से जवाबी हमला किया है। तो देखें, एट द एंड ऑफ द डे तो इसराइल एक बहुत ताकतवर मुल्क है, तो उसकी रिप्यूट खराब होगी ना कि भाई देखें आपको एक छोटी सी फोर्स आपको तिगनी का नाच नचा देती है। तो मेरा जाती ख्याल है कि थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से जो है वो काम लेना चाहिए, तभी जो है वो चीजें बेहतर हो सकेंगी। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।